ओम शांति। 3 अक्टूबर 2023 माना 3/10/2023। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना माना गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, लेकिन कार्य करते हुए, सबको संभालते हुए बाबा को याद करना है, बाबा की मुरली सुनना है, बाबा का संदेश देना है। तो बाबा कहते हैं तोड़ निभाना है। सब बाबा के ही बच्चे हैं, और ये भी समझ सकते हैं जैसे सभी बाबा के बच्चे हैं, मैं एक सेवाधारी हूँ, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तोड़ निभाना, सब कुछ करते हुए ये समझो बाबा ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि इस कार्य को इस तरीके से आगे बढ़ाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी। अब कोई शराबी है, कोई गलत है, अब वो हमसे कुछ गलत बोल रहा है, तो हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। कोई भी भाई हो या कोई भी हो, नफरत करने वाला भी अपना प्यारा है। तो बाबा कहते हैं नफरत नहीं करनी, लेकिन कमल के फूल समान पवित्र जरूर बनना है। पवित्र माना ब्रह्मचार्य का पालन। योगी बनो, पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र जरूर बनना। प्रश्न, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? उत्तर, अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं बच्चे, अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम सब, बाबा कहते वो भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। वो भी समय आएगा जब बाबा कहते हैं बच्चे पूरे विश्व के तुम बच्चे मालिक होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे सभी जैसे बाबा की मुरली नहीं सुन रहे हैं, और वो समय आएगा जब ये सभी क्या करेंगे, वो खून के आंसू रोएंगे। क्या कि भगवान आया था, भगवान का संदेश मिला था, और हमने भगवान को जाना भी, लेकिन हम भगवान की हमने सुनी नहीं, भगवान की श्रीमत का पालन नहीं किया, बाबा की मुरली नहीं सुनी, नुमा शाम योग नहीं किया, अमृत वेला नहीं किया, तन से मन से धन से मनसा वाचा कर्मणा से सेवा नहीं की, तो खून के आंसू रोना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन वो भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। वो समय आएगा जब सारे विश्व के मालिक होंगे। और बाबा ने ये भी कहा है कि एक तरफ हाहाकार होगी, एक तरफ जय जयकार होगी। फिर बाबा कह रहे हैं गीत में, धीरज धर मनवा अब सुख आयो रे। ओम शांति। बच्चे नंबरवार प्रसाद अनुसार जानते हैं कि अभी पुराना नाटक पूरा हुआ है, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं, और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है ये दुखधाम है, बास्ट डिफरेंट है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र जरूर रहना है। बाबा किस लिए आया है? बाबा लेने के लिए आया है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापुर बीता, तो अब कलयुग खत्म। तो माना कलयुग भी रहने का रहेगा ही नहीं, ये भी जाएगा। जब सभी एक एक करके चले गए तो जाना तो सबको पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं फिर
कलयुग बीता तो सतयुग आएगा। तो बाबा हम सभी को किस लिए आया है? लेने के लिए आया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कमल ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हैं तो जैसे सन्यासी मिसल हो जाते हैं, वह तोड़ नहीं निभाते हैं तो उनको निर्वृत्ति मार्ग हठ योग कहा जाता है। सन्यासी द्वारा जो सिखलाया जाता है वो हठ योग है। हम राजयोग सीखते हैं। जैसे सन्यासी, जैसे कहानी के माध्यम से बताया कि एक व्यक्ति था जो घर वालों से परेशान होकर वो संत महात्मा बन करके वो जंगल में चला गया। अब उसने क्या किया, शेर की चमड़ी का आसन बिछाया और उस पर बैठ गया। लेकिन याद आने लगा, याद करना चाह रहा था किसको? जीओडी, गॉड को याद, मना गॉड को याद करना था। और याद आ गया डीओडी डॉग, तो कुछ कुत्ते के साथ योग लग गया कि मैं आज मुझे कुत्ते को ले जाना था। और याद करना चाह रहा था किसको? भगवान को। और याद आ गया क्या? अरे मुझे शादी में जाना था। वो शादी आने लगी। जाना चाह रहा था, भगवान को याद करना चाह रहा था, लेकिन याद आ गए उसके परिवार वाले, उसके घर वाले, उसके बच्चे। तो योग कहाँ लगा? वो हठी हो गया। एक पैर से खड़े हो जाएंगे, अब पैर दुखने लगेगा तो कहाँ योग लग गया? पैर पे। अभी हाथ से माला जाप कर रहे हैं और हाथ दुखने लग गया तो ध्यान कहाँ जा रहा है? हाथ पर, तो हाथ के साथ योग लग गया। बाबा सिखाते हैं सहज राजयोग, माना चलते फिरते उठते बैठते आराम से बाबा को याद कर सकते। कितना सरल, कितना सहज बताया है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, दूसरों का धर्म शास्त्र है क्या? उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म की प्रालब्धि पाते हो। उनका है हद का संन्यास और हठ योग तुम्हारा है बेहद का संन्यास। और राजयोग वह गृहस्थ व्यवहार छोड़कर, बाबा कहते हैं वह गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं। राजयोग तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंचते ऊंच के भी कहेंगे। श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, बेहद का बाप है ही वह निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ गृहस्थ व्यवहार में से नफरत नहीं करनी है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता। सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन, उनको याद करते हैं, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक और है, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे, वह कभी राजयोग सिखला ना सके ना। तो बाप कभी हठ योग सिखला सकते ना, सन्यासी कभी भी राजयोग सिखला सकते, यह समझने की बात है। बाबा कहते हैं अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, उनको समझाना है, लिखत में सभी को देना है। वहाँ तो मतभेद हो जाता है, लिखत में होगा तो सभी समझ जाएंगे उन्हों का उद्देश्य क्या है। अभी तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर्स कैसे बन सकते हैं, वह भिखारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इसीलिए ना कर देते हैं। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक। बाबा कहते हैं वह है ईश्वर को ना मानने वाले, हम ईश्वर से योग रखने वाले। मतभेद हो जाता है, समझाया जाता है, जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक हैं, तो बाप ही आकर के आस्तिक बनाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे भागवत में लिखा है, अर्जुन मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। कहते हैं लाल छत के नीचे बैठा जाने कौन मदारी, तरह तरह के खेल रचावी नाची दुनिया सारी।
और क्या कहते हैं, अलख निरंजन आपई आप, ना कोई मैया ना कोई बाप। माना वो परमात्मा ज्योतिर्बिंद है, जिस तरह से निराकार है, उसका कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, मनुष्य का पिता कैसा होता है, मनुष्य जैसा, पक्षी का पिता पक्षी जैसा, है ना, पशु का पिता पशु जैसा, शेर का बच्चा शेर जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा। तो आसमान में सितारे वैसा ही चंदा है। तो अब समझो हम तो आत्मा है, तो आत्मा का पिता आत्मा ही जैसा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसको याद करके महसूस कर सकते हो। जैसे आपको खुशबू चाहिए तो सेंट छिड़कना पड़ेगा या फूलों के पास जाना पड़ेगा, या फिर आपको ठंडी हवा चाहिए तो एसी को चालू करना पड़ेगा, है ना। अगर सर्दी लग रही है तो आग जलाने पड़ेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को ना जानने से क्या बनते हैं, नास्तिक, और बाबा आकर के हमको क्या बनाते हैं, आस्तिक बनाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा को कोटों में कोई कोई में भी कोई पहचानता है, इसीलिए उसको कहते हैं हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अभोगता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता। मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। मैं सृष्टि पर जब आता हूँ, मुझे कोटों में कोई कोई में भी कोई पहचान पाता है। तो परमात्मा तो आए हैं, लेकिन उसको पहचानने के लिए कोटों में कोई। तो बाबा कहते हैं आस्तिक बनाएंगे। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी गहन बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में ये बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना। अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है। तब तो फिर बाप आकर के स्थापन करें, नहीं तो फिर बाप आए कैसे? कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूं। प्रायलोप जरूर होना ही है। कहते हैं ना, बैल की एक टांग टूट गई, बाकी 3 टांग पर खड़ा है। बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पृथ्वी के 3 पैर है, बैल की एक पैर टूट गया, 3 टांग पर बैल खड़ा है। तो बाबा कहते हैं 3 टांग पर खड़ा है। तो मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवी देवता धर्म की टांग टूट पड़ी है, यानी वह धर्म गुम हो गया है। इसीलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि इसका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टालियां कितनी खड़ी हैं। बाबा कहते हैं तो इनमें भी फाउंडेशन देवी देवता धर्म ही नहीं रहा, नहीं, बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो। अब ये सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। चक्र को फिरना जरूर है। बुद्धि में ये रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है। हम जा रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे। अब हमको वापस जाना है। मनमना भव मध्याजी भव का यही अर्थ है। तो बाबा कहते हैं कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो। पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। बाबा कहते हैं सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाप ही आकर के सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। सदगति के लक्षण ये कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही हैं। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं। प्रजापिता के
ही औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता की औलाद तो सब हैं, परंतु वे लोग इन बातों को जानते नहीं। ब्राह्मण वर्ण हैं, सबसे ऊंच भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। बाबा कहते हैं 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो, ये साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब हैं शांति घर में जाए, परंतु ये रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय तो कोई भी बता ना सके। टाइटल अच्छा दिया है हुआ है। बाबा कहते हैं शांति का सागर, ज्ञान का सागर कृष्ण, श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते। सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर ना सके। बाप की महिमा अपनी है, वो सदैव पूज्य हैं, कभी भी पुजारी नहीं बनता। बाबा कहते हैं ऊपर से पहले जो आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंटर्स तो ढेर समझाई जाती है। एग्जीबिशन में कितने आते हैं, परंतु कोटों में कोई ही निकलते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। बाबा कहते हैं दुनिया तो बहुत है, लेकिन कोटों में कोई में भी कोई बाबा को पहचान पाता है। तो कोटों में कोई ही निकलते हैं, क्योंकि मंजिल तो बड़ी भारी है, प्रजा तो ढेर बनती रहेगी। माला में आने वाले दाने कोटों में कोई ही निकलते हैं। नारद का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को बरने लायक हो, प्रजा तो बहुत बनती है। तो बाबा कहते हैं राजा फिर भी राजा है। एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है। पुरुषार्थ तो ऊंच करना चाहिए। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा कोई छोटा राजा है। भारत में कितने राजाएं थे। सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। यह सतयुग से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। ये क्या है? बाबा कहते हैं ये बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज है। बाबा हमको 21 जन्मों की वर्षा देते हैं, तो लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज है, उसके लिए पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का? तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे, माँ बाप से पूरा बरसा लेंगे। यह तो वंडरफुल बातें हैं ना, और कोई जगह ये बातें नहीं है, ना कोई शास्त्र में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते ऐसे समझो हम एक्टर हैं। बाबा कहते हैं चलते फिरते ऐसे समझो कि हम एक्टर हैं। अब मध्याजी भाव, बाबा कहते हैं अब मध्याजी भाव कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं हम सब क्या है? एक्टर हैं। अब हमको वापस जाना है, ये याद रहे। बाबा कहते हैं ये याद रहे, इनको ही मनमना भाव मध्याजी भाव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। ये यात्रा बाप के सिवाय कोई भी करा ना सके। भारत की महिमा बहुत करनी है। ये भारत होली एस्ट लैंड है। सर्व का दुख हरता और सुख करता, सबका सदगति दाता एक ही बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। वह बाप सबका लिबरेटर है। तो बाबा कहते हैं उनका यहाँ भारत में बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी बल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसीलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्च करते हैं। अब इस समय है ही
उनका राज। तो बाबा कहते हैं जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बाप ही गुप्त रूप से, है ना, सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप हो चुका है ना, तो बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कहते हैं गुप्त रूप में सतयुग रचने आए हैं भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। तो परमात्मा कौन है? निराकार, वो बीज है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो पिता है हम सभी का, वो आत्माओं का पिता है। उसको प्यार करना चाहिए, बाबा की महावाक्य सुनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब इस समय है ही उनका राज, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाप कहते हैं यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं, ये राज ही अलग है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं। यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान बाप ही जरूर, बाबा कहते हैं माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान ही पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की कोई बात होती नहीं। कहा चौपाई है ना, क्या राम राज सपन्यू दुख नहीं, और एक चौपाई है ना, कौ ना कौ को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सुनो सब बात। ऐसे ही करके ऐसे ही कुछ करके वो चौपाई है कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सुनहु सब बात। मन सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां लड़ाई वगैरह की बात नहीं। कहा सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वहां सब शेर और गाय घाट पर पानी पीते हैं, आपस में प्रेम होता है, वहां आत्मा का ज्ञान होता है, वहां सभी सोने के महल होते हैं, वहां कोई चीज की कमी नहीं है। तो क्यों एक दूसरे को मारेंगे, क्यों झूठ बोलेंगे? वहां कोई झूठ भी नहीं है, वहां कोई रावण राज है ही नहीं, और वहां लड़ाई नहीं लगी। यहाँ आपस में लड़ाई लगी है, एक गुप्त रूप में भगवान आया है और आपस में सभी लड़ रहे हैं। तो इसीलिए दिखाया कि कुरुक्षेत्र में लड़े, और दूसरे में दिखाया है कि रावण ने युद्ध किया किसके साथ? राम के साथ। तो बाबा कहते हैं लड़ाई की तो बात ही नहीं। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिवान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं। वह चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वह विश्व के मालिक बने ये कायदा नहीं। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी कृष्ण की है। बाबा कहते हैं इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी कृष्ण की है, नहीं तो उन्हों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु 3 धर्मों में यह धर्म सबसे तीखा है, सबको हाथ कर बैठे हैं। बाबा कहते हैं सबको हाथ कर बैठे हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलती है। कहानी ये है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में तीसरा को मिल जाता है। जैसे 2 बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन तीसरा खा गया। जैसे एक रोटी थी तो 2 बिल्ली आपस में लड़ रही थी, नहीं मैं आधी लूंगी, उसने कहा नहीं मैं पूरी लूंगी, आपस में लड़ रही। एक बंदर आया, उसने कहा कि मैं दोनों को नाप दूं, तो तराजू लाया, जिसमें ज्यादा हो रही वही खा रहा था, तो सारी रोटी खा गया। तो 2 बिल्ली आपस में लड़ी और मक्खन तीसरा खा गया। मक्खन माना सुरख की बात सही। तो बाबा कहते हैं कहानी भी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में तीसरा को मिल गया। अब आपस में लड़ रहे हैं और भगवान आया है, सुरख की स्थापना कराया, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहा है। तो जहां घी और दूध की नदी बहेंगी वहां पर परमात्मा ले जा रहे हैं। तो बताओ, तो मक्खन तीसरे नंबर के बीच में खा रहे हैं कि नहीं आ रहे? वो आपस में लड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बिल्ले लड़े, मक्खन तीसरे को मिल जाता है।
तो वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में भारतवासियों को ही मिलना है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है, मनुष्य कितने बेसमझ हैं। एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते, बेसमझ हो पड़े हैं। समझते हो गरीब साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवाज पतित पावन बाप आया है। बाबा कहते हैं गरीब निवाज पतित पावन बाप गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में अपना, बाबा कह रहे प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट में मूवमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, लाइन क्लियर नहीं, विघ्न पढ़ते रहते हैं। ये भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे, जितना प्रसाद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। अभी का ये गायन है, परंतु ये किसको पता नहीं है कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। बाबा कहते बच्चे अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पा लेवे। अच्छा, मीठी मीठी शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है। चलते फिरते क्या समझना है, मैं एक्टर हूँ, मैं आत्मा एक्टर हूँ, मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ। मेरे पार्ट से कोई भी दुखी ना हो, मेरे पार्ट से कोई किसी को दुख नहीं पहुंचे, है ना। मेरे पार्ट से कोई हंसी ना कि ये कैसा है, क्या कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं अपने को चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। सदगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। वरदान, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं ना, जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य की इंतजार में नहीं रहते, अभी अभी करते और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से प्यार, सच्चा प्यार। स्लोगन, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारी बाबा की मुरली। तो हम सभी ने सुना बाबा की मुरली, कितनी सुंदर बाबा की मुरली थी। आप सभी भी बाबा के YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें, औरों को भी भेजें। भाई, बाबा का संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है, और हर बाबा का बच्चा महान है, हर बाबा का बच्चा अच्छा है। कोई भी बाबा का संदेश बिना ना रह जाए, गाँव में शहर में जहाँ भी हो, बस बाबा का संदेश देते चलो। कहते हैं ना, मुन्नी भूल ना जाना तुम दूध का कर्ज चुकाना। वो फिल्म है ना, एक मूवी जिसमें दिखाते हैं, बाबा के बच्चे तो मूवी देखते नहीं, लेकिन पहले देखी थी। वो मूवी थी जिसमें एक सांप है, जिसको दिखाते हैं कि सांप दूध का कर्ज चुकाता है। तो भगवान ने इतने जन्म हमको सुखी बनाया, सब कुछ दिया, आंख दी, कान दिए, सब कुछ दिया, खाने को दिया, पीने को दिया, सब कुछ दिया। और उस परमात्मा, जब वो परमात्मा स्वयं इस धरती पर आए और उसका संदेश है बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो,
और बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती यही करते हैं कि इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें, औरों को भी भेजें, ताकि जल्दी से जल्दी बाबा का संदेश हर किसी तक पहुंच सके। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।